अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहु बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह ताला के दीन की मदद करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। हज़रात, मुझे आज फिर ये शर्फ़ हासिल हुआ कि हमने यहाँ मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस में फ़जर की नमाज़ अदा की और उसके बाद मौलाना सुहैल बाबा साहब से मुलाकात हुई। एक बड़ा काफ़िला लेके ये लंदन से तशरीफ़ लाए हुए हैं और हम डनकास्टर से हमारे साथी आए और उनके साथ मैं आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। यकीन करें कि यहाँ हम देख रहे हैं, मुझे पहली मरतबा आने का इत्तेफाक हुआ। ये आते रहते और काफ़िले भी लाते हैं। चप्पा चप्पा मस्जिद अक़सा का कल हमने ज़ियारत की, बहुत सारी जगहों में हम गए और यहाँ पर सारे आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, यहूदी भी आ रहे हैं और चूँकि इन सब के लिए कुछ न कुछ यहाँ है। कल हम मस्जिद इब्राहिम खलील में गए जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मस्जिद है और वहाँ इस चीज़ को देखकर हमें बहुत ही दुख हुआ कि उसका एक हिस्सा जो है अब वो मुसलमानों के कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पर हमने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का मकाम भी देखा, या नीचे उनकी ज़ियारत है और ऊपर मस्जिद बनी हुई है, और उनकी ज़ौजा मोहतरमा का मकाम भी देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मकाम पर गए, वो देखा। और इसी तरह हमने बहुत सारी मुक़द्दस जगहों को, अल्लाह के बरगज़ीदा अम्बिया उनको उनकी वो मकामात देखे। हम जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मकाम पर गए और वहाँ देखा, उनका मुकाम देखा। इसी तरह हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इलाके में गए और वो उसकी जो कैफियत है आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी कौम पर नाराज़ होता है उसे कैसी सज़ा देता है। उस ज़मीन की हालत ही अलग है, वो भी एक देखने की जगह है और बहुत बड़ा इलाका है। तो एक एक कदम अल्लाह ताला ने यहाँ पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को जमा फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, महराज की रात आपने इमामत फरमाई और इस सरज़मीन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बारकना हौलहू, सिर्फ इसको नहीं इसके इर्द गिर्द को भी हमने बाबरकत बना दिया है। यहाँ बरक़ात का मरकज़ है और हर आदमी जो आ सकता है अपने बच्चों के साथ आए। आने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको इजाज़त मिल जाती है एयरपोर्ट पे ही। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट, आप यूरोपियन हैं, आप अमेरिकन हैं, बिल्कुल आप देर न करें। यकीन करें ये चप्पा चप्पा इस सरज़मीन का पराता है मुसलमानों को, और यहाँ पर अगर मुसलमान मुतवज्जो नहीं होंगे तो फिर हालात कुछ भी हो सकते हैं। और इस तरह जो है हम अपने मुक़द्दस जगहों को दूसरों के हवाले नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मस्जिद इब्राहिम खलील में जब हम गए तो एक हिस्सा उसका जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम है, यानी उनका मज़ार मुबारक है, वो जगह अभी मुसलमानों के पास नहीं है। और जब उनकी मर्ज़ी होती है वो किसी वक्त मुसलमानों को इजाज़त, कल हमें इजाज़त नहीं दी गई वो जगह देखने की। तो ये इस तरह जो है लोग कर रहे हैं। अगर हम मुतवज्जो होंगे अल्लाह की तरफ, पहले मुतवज्जो हों कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस मुक़द्दस मकाम को मुकम्मल आज़ाद करे और मुसलमानों का कंट्रोल हो इस पर कि आज़ादी से हम आएँ, जैसे हम मस्जिद नबी बैतुल्लाह में जाते हैं और इबादत करें और किसी के रोक टोक ना हो। और दूसरा आप ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। सर ये बताएं कि ये बरतानिया के जो आइम्मा हैं जी, मस्जिद अक़सा के हवाले से वो इस सिलसिले में क्या दावत चला सकते हैं, मैं क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्या अहम किरदार अदा कर सकते बरतानिया, हाँ बरतानिया के उलमा, हैं? क्योंकि आप जमीयत उलमा बरतानिया के नायब। जमीयत उलमा बरतानिया के दीगर उलमा अपना किरदार अदा करें। और वो सही हदीस साहब सबके सामने आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 जगहों के लिए सफ़र करो, और बैतुल्लाह, मस्जिद नबी और बैतुल मुक़द्दस। और उस हदीस को उम्मत नज़रअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी हम पर है कि दूसरे लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस के अंदर हमारी कल यहाँ के आइम्मा से मुलाकात हुई और उनके साथ नशिस्त हुई, और वो बड़े पुराने इमाम हैं यहाँ उनके साथ। और उन्होंने ये बताया कि आप आहिस्ते आहिस्ते इजाज़त लेके यहाँ मस्जिद अक़सा में भी यहूद के काफ़िले आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। तो ये एक तरह का वो आहिस्ते आहिस्ते अपने अपने तरीके से लोग काम करते हैं। लेकिन हमारी बहसीत मुसलमान की ज़िम्मेदारी, उलमा की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जिस मकतब फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है, आप
کسی بھی ہیں جمعیت علماء برطانیہ کے علماء خاص کر کے، اس کے علاوہ بھی آپ کو اللہ نے آزادی دی، ہم آزاد برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ ہے، جب آپ چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، آپ خود آئیں، اپنے لوگوں کو ترغیب دیں۔ جمعیت علماء برطانیہ کا ہر خطیب اپنے مسجد میں خوب ترغیب دے اور قافلوں کے قافلے لے کر آپ جائیں۔ آپ کا آنا ہی ایک دعوت ہے جمعیت علماء برطانیہ کی طرف سے؟ میں یقین کریں میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، میں آپ کو بول رہا سہیل بابا صاحب آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کا میں میسج بھی سنتا رہتا تھا، لیکن یہاں آ کر جو مجھے اس کا اندازہ ہوا، آپ وہاں بیٹھ کے کبھی نہیں کر سکتے کہ کتنی ضرورت ہے ہمارے یہاں آنے کی۔ یہ آ کر یہاں آپ کا اندازہ کر سکتے ہیں، اگر یہاں آپ نہیں آئے آپ وہاں کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ میری کیفیت سے آپ اندازہ کریں کہ یہاں کتنی ضرورت ہے، کہ یہ ایسے ہے کہ ہمارا کوئی بھائی کہیں وہ مظلوم ہے، گھیرا ہوا ہے اور اس کی مدد کے لیے ہم نہیں پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہمارے فلسطینی بھائی یہ پوری امت کی طرف سے جو ہے یہاں یہ مرابطون ہیں، حفاظت کر رہے ہیں اور باقی امت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم یہاں آئیں، ہم بتائیں کہ یہ ہماری جگہ بھی ہے اور یہ ہمارا مقدس مقام ہے، ہر طبقے کا آدمی آئے۔ میں نے تو یہاں کر یہ بھی سوچنا شروع کیا ہے کہ کوئی ایسی ترتیب ہمارے حکمرانوں کو بنانی چاہیے جہاں پاکستانیوں کی برباد ہو، افغانستانی اپنے پورے جو لباس کے ساتھ ان کی برباد ہو، یہاں عراقی ہو یا ایرانی ہو یا امت کا ہر فرد یہاں نظر آئے اور پورا یہ اتنا بڑا جو ہے یہ مقدس مقام ہے جو بھرا ہوا ہو اور اس سے پتہ چلے کہ یہ امت کی جگہ ہو اور امت کے لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ حضرت مولانا سہیل بابا صاحب۔ اللہ